अगर आप लोगों में से किसी ने कॉल होल्ड किया है तो थोड़ा सा परेशानी वाला सबब है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है वो 300 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी मंडे को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निफ्टी का मैंने ये 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब यदि इसमें देखेंगे, मान लीजिए कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में इस रेंज में यानी 23,086 से 23,150 के बीच में कहीं पर आपको बुलिश साइन मिले तो यहां से आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 23,250 280 तक। और यहाँ से फिर अगेन देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये सप्लाई जोन भी है। यहाँ पर कहीं पर बियरिश साइन मिलता है तो यहाँ से अगेन निफ्टी फॉल हो सकता है। यानी फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में आपको इस रेंज में कहीं पर यदि आपको बुलिश साइन मिले तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। बुलिश साइन मिलने पर आपका टारगेट होगा 23,250 270 तक। और इस एरिया में यदि कहीं पर आपको बियरिश साइन मिले तो यहाँ से फिर आप तो ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट होगा 23,100 तक, यानी इस रेंज तक। ये रेंज फिर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में, ये तो पहला व्यू पॉइंट हो गया। दूसरा व्यू पॉइंट देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बुलिश साइन नहीं मिलता है और इस प्रकार हल्ट करके या इसका ब्रेकआउट होता है, हल्ट करके एक दो कैंडल का भी यदि हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन होता है, 23,080 86 का लेवल इस प्रकार ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद में आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट होगा 22,950 और 22,950 भी इस प्रकार हल्ट करे यहाँ पर तीन चार कैंडल, दो से तीन कैंडल, चार कैंडल 10 या 15 मिनट की, और फिर ब्रेक हो तो यहाँ से फिर अगेन निफ्टी फॉल हो सकता है। पहला टारगेट होगा 22,800, 22,800 भी यदि ब्रेक होता है तो 22,500 तक निफ्टी फॉल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब यदि मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये तो फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में था। यदि गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं पर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो ये रेंज है, प्रीवियस डे की जो रेंज है, ये तीन चार कैंडल की रेंज है, ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है। यहाँ पर आपको बियरिश साइन मिले तो यहाँ से फिर अगेन आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। यही लेवल रहेगा 22,950 ब्रेक हो तो फिर 22,800 तक, 22,800 ब्रेक हो तो 22,500 तक। ये तो हो गया गैप डाउन होने की सिचुएशन में। अब अगर यदि निफ्टी गैप अप हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। मान लीजिए निफ्टी गैप अप होता है यहाँ कहीं इस एरिया में, और इस एरिया में आपको यदि बेयरिश साइन मिले तो आप यहाँ से तो ट्रेड देख सकते हो बेयरिश साइन मिलने पर। लेकिन तो ट्रेड का तो ये हो गया, लेकिन गैप अप होने के बाद में हमें बेयरिश साइन नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। फिर उस सिचुएशन में आप इस प्रकार, ये लेवल ब्रेक होता है 23,300 से 23,350 का लेवल, यदि इसका हर्ट करके एक दो कैंडल का हर्ट करके फिर ब्रेक हो जाता है इस प्रकार, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड में बैठ सकते हो, सॉरी लॉन्ग ट्रेड में बैठ सकते हो। यानी इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 23,500, और 23,500 भी यदि इस प्रकार हर्ट करके ब्रेक हो जाए, हर्ट करके ब्रेक होगा तो फिर 23,750 तक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गया निफ्टी के लिए। और लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे के लिए। तो देखिए, ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब यदि बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक 10 मिनट का ट्रेंड लाइन बना हुआ है और वैलिड ट्रेंड लाइन है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, एक ग्रीन कैंडल इस प्रकार इसका ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप इसमें लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हो। यदि इसका ब्रेकआउट होता है विद द इंक्रीज वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम भी वहां पर बढ़ी हुई होनी चाहिए, तो आप इसमें लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हो। 54,200 भी ब्रेक हो तो फिर आप इसमें 54,659 यानी 54,700 तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हो। 54,659 भी ब्रेक हो तो फिर आप 55,000 तक आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है जाता हुआ, यदि ऐसा सिचुएशन हुआ तो। और अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ और इस प्रकार हल्ट करके इसको ब्रेक डाउन दे दे,
इस प्रकार हल्ट कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल का 2 या 3 कैंडल का हल्ट के बाद में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है रेड कैंडल से, तो फिर यहाँ से आप 53,000 तक के लिए पहला टारगेट रखोगे। 53,000 भी ब्रेक होता है तो फिर 52,500 तक आपको बैंक निफ्टी फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल याद रखना, लेकिन ये भी हल्ट करके ब्रेक होना जरूरी है, 1-2 कैंडल का हल्ट होना चाहिए। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर यदि मार्केट गैप डाउन हो जाता है, बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है, तो फिर ये जो लेवल है, ये फ्यू कैंडल का जो रेंज है, यूएसडे का सेकंड हाफ का रेंज, ये क्या कर सकता है? एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। अर्थात यहाँ पर आपको यदि बेयरिश साइन मिले तो आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो 300 पॉइंट डाउन बता रहा है, लेकिन इसका डिसाइड होता है कि सुबह मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कहां पर ओपन होता है। मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो फिर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसके अकॉर्डिंग ओपन होता है, तो ये मॉर्निंग में कंफर्म होगा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो तो। लेकिन मान लीजिए गैप अप होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए गैप अप हो जाता है या कहीं पर, तो गैप अप होने के बाद में ज्यादा गैप अप हो जाए और गैप अप होने के बाद में एक इस प्रकार का 10 मिनट या 15 मिनट का एक बियरिश कैंडल बने, ज्यादा गैप अप हो जाए यानी 200-250 पॉइंट का गैप अप हो और इस प्रकार एक बियरिश कैंडल, रेड कैंडल होनी चाहिए और विक नहीं होना चाहिए, तो उसका जैसे ही लो ब्रेक होता है आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये जो प्रीवियस डे का जो रेंज है, यानी ये फिर सपोर्ट की तरह यहाँ पर वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गया एक रेड कैंडल 10 मिनट या 15 मिनट की, फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसका लो ब्रेक होता है तो उसके बाद में, या फिर ये लेवल है ये ब्रेक होता है 54,200 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आप यहाँ से अगेन लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 54,659-700, ये भी ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में 55,000 आपका लेवल हो जाएगा। दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको लॉजिक के साथ एनालिसिस बताया है। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कर दे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।